नादिर, भाई ये सब क्या हो रहा है? फौरन मेरे वकील को फोन करो। मुझे समझ जाना चाहिए था। पता नहीं किस बेवकूफी की वजह से मुझे लेकर जाया जा रहा है। तुम पर हद तक इज्जत का दावा करूंगा मैं। तुम एक दफा गड़बड़ कर सकते हो नादिर, लेकिन बार बार नहीं। हर इल्जाम की कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। खून की कीमत तो चुकानी होगी तुम्हें नादिर। चलो छोड़ो मुझे, मुझ पर जबरदस्ती के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस दफा तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो नादिर बाकिर ओलो। क्या हुआ? सिनान अनवर ओलो के लिखे हुए खतों में से एक खोया हुआ खत मिल गया है और उसमें से नादिर बाकर ओलो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मैं कभी गद्दारी माफ नहीं करता। मेरे गिरने से कोई भी नहीं बच सकेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे छूने वाले हाथ पत्थर के हो जाते हैं। अगर मुझे एक तकलीफ पहुंचती है तो मैं 1000 तकलीफें पहुंचाता हूं। मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा। डरो मत, सब ठीक है। पता है ना, जो शख्स मुझे चाकू घूमता है उसकी उम्र मुझसे कम होती है। ऐसा ही ना चंगेज? हैं? सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। चलो बैठो। नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या था? क्या हो रहा है यहां? तुम्हें इस बारे में मालूम था? नहीं, लेकिन पता कर लेंगे। ऐसा करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, हम आ रहे हैं। वकील को भी फोन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी मुसीबत टली नहीं, थोड़ा मोहतात रहना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, अब तुम्हें सिर्फ मेरा कहना मानना होगा। मुझे इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? मंजूर है ना तुम्हें? ठीक है, डील। मुझे फौरन जेल जाकर उस आदमी से बात करनी होगी। क्या कातिल से? उससे जिसने ये जुर्म कबूल किया है। जब उसे पता चलेगा कि नादिर पकड़ा गया है तो वो सब कुछ सच बता देगा। वो ही नहीं, सभी लोग जो कुछ जानते हैं उन्हें बता देना चाहिए। इमरान कहाँ है? लैला, तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। किस लिए? मुझे इस वक्त नादिर के पास होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से आपको इमरान के साथ चले जाना चाहिए या फिर अपनी अम्मी को यहाँ बुला लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इन हालात में आपका अकेला रहना ठीक नहीं होगा। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त नादिर के पास जाना है। हो सकता है वो लोग मिलने की इजाजत देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। मैं नादिर से मिलने जा रहा हूं। उसको तो मैं देख ही लूंगा, मगर बहैसियत पुराने दोस्त लैला को तुम्हारी जरूरत है। चंगेज, चलो।
चंगेज ने मिलने नहीं दिया ना फिर से? नहीं, बल्कि उसने कहा कि हम उसका ख्याल रखें। कह रहा था जब तक नादिर अंदर है उसे अकेला मत छोड़ा जाए। ये आखिरी जुमले हम लोगों पर थे ना, जैसे कि हमने उससे कुछ छुपाया हो। उसने खुलेआम हमें धमकी दी है। हम अभी भी अपनी डील पूरी करेंगे, लेकिन अगर वो वाकई कातिल है तो उसे अपनी सजा पूरी करनी होगी। आसिम, आप इतना रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं? समझ नहीं आती मुझे। क्योंकि नूर मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और वो भी अपनी बेगुनाही साबित कर देगा। परेशान मत हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास उसकी इतनी कॉपीज हैं कि अगर खत्म करना भी शुरू करूं तो साल लग जाएगा। हमने जो डील की है, अगर वो सबके सामने आ गई तो आपको जेल हो सकती है। बस तुम भूल जाओ सब कुछ। नाइटमेयर से हमारी जान छूट चुकी है। आयशा, क्या तुम अभी तक घर से नहीं निकली? हाँ, चलो ठीक है, जल्दी करो। जब वहां पहुंचो तो कॉल करना मुझे। देखो, चंगेज भाई ने कहा कि इस वक्त घर खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। नहीं, मुझे नहीं पता था। हसन की कॉल आई, उसने बताया है। हाँ हाँ, वकील से बात करूंगा जाके। मुझे ये समझ नहीं आता सारी मुसीबतें एक साथ क्यों आती है। ठीक है, मुझे कुछ भी पता चला तो कॉल करूंगा। ठीक है डियर, फिर मिलते हैं। वही हुआ, बिजनेस में काफी परेशानी चल रही है अब। जाहिर है परेशानी होगी, वो पार्टनर जो है। ये तो पार्टनरशिप करते हुए सोचना चाहिए था। हम भी उससे इतने ही अरसे से तो जानते थे। उन्हें क्या मालूम था यार, वो आदमी खुद ब खुद एंटर होता चला गया। यार ऑर्कन को तो छोड़ ही दो, लेकिन उस बंदे ने आसिम शकीब काया का भरोसा कैसे जीत लिया? शेयर होल्डर बन गया उनका। जबरदस्त एक्टिंग थी यार। हाँ, वाकई बहुत बड़ा एक्टर है वो। पुलिस नादिर साहब के घर की तलाशी लेगी। मुझे यकीन है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आएंगे। वो लोग इतने आराम से पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? नहीं, यानी मैं तो बस आपको इन्फॉर्म कर रहा था। ड्राइविंग पे ध्यान दो। जी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो कातिल है भी या नहीं? फजूल बात करना हमेशा। क्या वो कातिल है कि नहीं? ऑफ कोर्स कातिल है। सही, पर मैं किस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? बात तो सही है। देखो, कल तक सलीम अंकल पे इल्जाम लगाया जा रहा था। चलो अब इनकी भी सुने। अगर सलीम अंकल को यकीन ना होता तो वो कभी ऐसा स्टेप ना लेते। सलीम अंकल ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है मीरा। सही कह रही हो यार, जहाँ कत्ल हुआ है वहाँ पर से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तुम्हारे नाना के कोट पे खून के निशान थे। क्या खैरियत है यार? इस शैतान की बड़ी वकालत कर रही हो तुम। यार, इस तरह की बहस का कोई फायदा नहीं है। जो मुजरिम है वो पकड़ा जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी जिंदगियों से चला जाएगा हमारी। इंशाल्लाह। ऐसा कहने की रीजन इमरान? क्योंकि इस किस्म के आदमी को एक ही वार करके गिरा देना बिल्कुल आसान नहीं होता, मगर उसको पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह खैर करे यार। कौन? साले भाई। मेरा भी सलाम कहना यार। हेलो, क्या हाल है भाई? मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो, तुम कॉल ही नहीं करते। बस भाई काम में मसरूफ हो गया, आप सही कह रहे हैं, कॉल नहीं कर सका आपको। कैसे चल रहा है? सीजन एंड हो गया? ये साले भाई कौन है? वो एक्चुअली हम लोग असल में जब समर वेकेशन पर गए थे ना, तो इमरान के साथ मैंने उनके कैफे में काम किया था। क्या वाकई काम किया था तुमने? हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब सिर्फ कुछ दिन, मगर इमरान ने ज्यादा किया था। कहाँ है भाई? अंताले की कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा नंबर मांग रही थी। सबा नाम की? हाँ, सबा। चलो मैं क्लास में जा रही हूँ। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने तुम्हारा नंबर उसको नहीं दिया। सोचा तुम्हें बता दूं। ओह, अच्छा किया भाई। अरे वो लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। चले, ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। उनसे कोई मेरा नंबर मांग रहा था। कोई लड़की थी? उन्होंने दिया नहीं, यही बता रहे थे। क्या मैक मोजेल थी?
ऐसे किसी का नाम बिगाड़ने पर शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। बहुत बड़ी चिपकू थी यार। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ अब। हे, सब ठीक है। ऐसा नहीं करो यार, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो ना। क्या तुमसे छुपाना चाहिए था, झूठ कहना चाहिए था? ये बहुत पहले खत्म हो चुका है। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं खुश हो जाऊं ये सुनकर? यार ये गुजरी हुई चीज पास में है, अब इसको लेकर नाराज ना हो। मीरा, मत करो ऐसे यार। एक्चुअली मुझे भी तुम्हें ऐसा ही कुछ बताना है इमरान। तो कहो। रहने देते हैं। यार मीरा प्लीज, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करो, बताओ मुझे। न्यूयॉर्क में मेरा भी इसी तरह का एक सीन रहा है। यार तुमने तो कोई जिक्र नहीं किया था। हमारी अभी सुबह तो बात हुई थी और हमने इस पर डिस्कशन भी की थी। इतना कोई सीरियस नहीं था, कुछ दिनों के लिए था, फिर खत्म हो गया। बाद में मिलते हैं। जो तुमने उससे कहा, क्या वो वाकई सही है मीरा? जाहिर है नहीं यार। तो फिर उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ताकि उसे समझ आए कि कैसा फील होता है। जब उसने कहा कि कुछ बताना चाहती है तो मैं समझा बीमारी के बारे में बोलेगी। मैं भी। मैक, क्या ये सच है? क्या फ्लर्ट वाला मामला? हाँ। पता नहीं यार, हो सकता है कि लड़कियां तुमसे इंस्पायर होती हों। कुछ नए सबूत आने के बाद दोबारा तमाम निगाहें सिनान अनवर के केस की तरफ मुड़ चुकी हैं। मशहूर बिजनेसमैन नादिर बाकिर ओलू का नाम इस मामले में अनवर ओलू करके एक बहुत बड़ा कियोस्क क्रिएट किया गया है। यार मैं पेमेंट करना भूल गया, मेरा फोन बंद हो गया। जबरदस्त, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए बेटा। यार बुराक, एक तो इस बेचारे के साथ इतना बैड सीन हो गया और तुम उस पर खुश हो रहे हो। यार बुराक, मेरे पास पैसे नहीं है, अब इसको मैं कैसे खुलवाऊं? तो ये मेरा मसला नहीं है यार, जो भी करो। यहाँ आराम से बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इलियास, अब तुम्हें एक काम और करना होगा। उस घटिया चंगेज को ढूंढ कर लाओ यहाँ मेरे पास। भाई, चंगेज इस वक्त बाहर इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो क्या वो यही है? हाँ, वो इस वक्त लैला साहबा के साथ आया है और आपसे मिलना चाहते हैं वो। पता नहीं है वो घटिया इंसान क्या सोच रहा होगा, कोई नया प्लान सोच रहा होगा। मेरे ख्याल से ये काम सीरियस फैमिली का है और चंगेज आपको धोखा नहीं दे सकता। उससे कुछ उम्मीद नहीं। जाकर उसे देखो वो क्या कर रहा है। किसी को मिलने मत देना उससे उगलवाने की कोशिश करेंगे, देखना वो मुंह ना खोले अपना। जी बेहतर है। वही अब आखिरी सहारा है। ऑफिसर, मुझे इस आदमी से कोई बात नहीं करनी। एक मिनट, कुछ नए सबूत मिले हैं। नादिर बाकिर ओलू सिनान के कत्ल के केस में इस वक्त जेल में बंद है। सिनान को मैंने मारा है और ये बात साबित भी हो चुकी है। नहीं, मेरे कहने का मकसद है नए सबूत मिले हैं। वारदात की जगह पर नादिर बाकिर ओलू के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और भी बताना है तुम्हें? कहा ना कोई बात नहीं करनी मुझे। प्लीज चलिए ऑफिसर। देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम कातिल नहीं हो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो कातिल को सजा हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। सिनान का कत्ल मैंने किया है। बेवकूफी मत करो, ये बात साबित हो जाएगी कि तुम कातिल नहीं हो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो कातिल को बचाने की सजा नहीं होगी और सिर्फ चोरी की सजा पूरी करके तुम बाहर आ जाओगे। सोच लो। मैं किसी को नहीं बचा रहा, अब मत आना इधर। तुमने उसके साथ जो भी डील किया उसकी कोई हकीकत नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नादिर इस वक्त जेल के अंदर है। तुम सब कुछ सच बता दो मुझे। वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो भी सच है बता दो। ऑफिसर, क्या अब हम चल सकते हैं? शायद इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। ऑर्गन साहब,
आपने ऐसे ही आने की तकलीफ की। बेल ऑर्डर्स तो निकल नहीं सके। वकील से बात करवाओ मेरी। अंदर है, बात कर रहे हैं उनसे। चलो। चंगेज भाई, अब हम क्या करें? देखो हम कर भी क्या सकते हैं अब जो भी करना है वकील ही करेंगे दोस्त। देखते हैं क्या होता है। मगर हम लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? यानी नादिर साहब कुछ कहेंगे तो नहीं ना? मेरा मतलब है कि हमारे बारे में। उनके पास कुछ कहने को होगा तो ही कहेंगे ना। यानी टेंशन नहीं लो। हाँ बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? ये सब आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये सब आप क्यों लेकर जा रहे हैं? मैम, क्या आप नादिर साहब की रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं उनकी पड़ोसी हूँ। तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए मैम। आयशा, नूर मैडम, क्या हो रहा है? ये क्या लेकर जा रहे हैं? इनके पास घर का सर्च वारंट था। ये नादिर साहब के रूम की सारी चीजें लेके गए हैं। हर चीज ले गए? जी मैडम, सारी चीजें लेके चले गए। और इन सब लोगों के साथ उनका वकील भी साथ आया था, जिसने इनके साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की। नूर मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। आप यहाँ बैठ जाएं, मैं अंदर जाके अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप यहीं रहिएगा। एली, तुम्हें मालूम है कि इमरान एलिफ से कहाँ मिला था असल में? जहाँ तक मुझे याद है, बोर्ड पर। यानी मीरा मैक लोग अपनी बोर्ड पर थे और उन लड़कियों का ग्रुप अपनी बोर्ड पर था। ऐसी ही तो मुलाकात हुई थी उनकी। ओह, बहुत आला। यार मीरा, बात नहीं बढ़ाओ। तुम्हें पता है कि उनकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी, सबके सामने हुई थी। तुम भी तो वहीं पर थी ना यार। उसने कुछ झूठ नहीं कहा है। हो सकता है मैक ने पूरी कहानी ना सुनाई हो। हरगिज नहीं मेरी जान। जब ये एक दूसरे से मिले थे उस वक्त इमरान अपनी मैक मोजेल के साथ था। तुम्हें भी तो पता है। इसका क्या मतलब? मैं बस इतना ही जानती हूँ। जानती हो या बता नहीं रही हो? यार ये क्या बात कर रही हो तुम मीरा? एली, एली की बच्ची। असल में ये उस वक्त मिले थे जब इमरान मैकमोजेल से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एक एक बात जाननी है मुझे इस पूरी स्टोरी के बारे में, समझ रही हो? अब जब इसके बाद तुम्हारे और मीरा के दरमियान कोई भी सीक्रेट बात नहीं होगी तो फिर मीरा को अपनी बीमारी और अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहिए ना हमें। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उसकी बीमारी को डिस्कस किया जाए। उसकी तो मॉम भी नहीं जानती। वो तो ठीक है, लेकिन जनवरी या फरवरी में जब उसको दोबारा जाना होगा तो क्या इस बार भी ऑर्गन साथ जाएगा? मे बी डैड के साथ जाए। और तुमसे क्या कहेगी? पता नहीं, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा कि मैं कुछ भी जानता हूँ। ओह, लगता है दोबारा गिफ्ट सीजन ऑन हो चुका है। अब तुम्हें फिर से एक्स्ट्रा जॉब करना पड़ेगी। मैं कंपनी छोड़ चुका हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। मतलब ये कि हमें दोबारा इमरान के बगैर दिन गुजारना पड़ेंगे। ओह गॉड। सर, क्या आप इन पेपर्स पर साइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स साइन कर सकते हैं। आखिर हम यहाँ आए किस लिए हैं? लाइए। नाइस। ओह, जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ साइन करने हैं। ठीक है। अभी तक सर बोर्ड की मीटिंग में कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और बताया गया है कि आपके अकाउंट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। समझ गया मैं। आपके अकाउंट्स को भी स्टडी किया गया है और मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको डैड साइन करे तो नहीं चलेगा क्या?
नहीं सर, इस पे आपकी जरूरी है। अच्छा अच्छा। मैं उठा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई। अरे आप बिल्कुल सहमत ना करें, मैं इन सब पे साइन कर दूंगा। थैंक यू। ओ वाह, क्या हुआ? तुम तो काफी ज्यादा अमीर आदमी हो यार। नहीं यार, मैं थोड़ी हूँ। मेरे नाना अमीर हैं, आसिम शकीब काया। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मैक साहब कहना शुरू कर दूंगा। फजूल बातें नहीं करो यार। पैसा क्या चीज होती है? खाने के लिए तो होता है सारा, और मैं भी तो सिर्फ खा ही रहा हूँ। वाह यार। मैं भी काम करूंगा। हंसो नहीं, मैं वाकई सीरियस हूँ। मैं भी काम करूंगा। मेरे लिए भी काम देखो, मुझे भी जॉब सर्च करनी है। जॉब तुमने करनी है, ढूंढोगे भी तुम खुद ही। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, इसमें क्या है। बड़ा आया जॉब करने वाला। यार इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होनी चाहिए ना तुम्हारे लिए। और वैसे भी इनकी मुलाकात कोइंसिडेंस थी, तुमने देखा तो है, जहाँ ये मिलते हमेशा लड़ते थे। यानी नफरत से मोहब्बत की इब्तिदा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, जानती हो तुम। हाँ मैं जानती हूँ कि कितनी चालाकी के साथ उसने मैकमुजेल से इमरान को छीन लिया। एलिफ से जेलसी क्यों हो रही है तुम्हें मीरा? अरे नहीं भाई मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। ये कह रही हूँ कि इमरान को देखो, अभी एक लड़की गई नहीं थी उसकी लाइफ से और दूसरे के पीछे पड़ गया वो। यार समर में जो कुछ भी हुआ, तुम्हें पता है कि इनका एक स्टूपिड पीरियड चल रहा था। हाँ, और जो आर्थन को ऐसे वापस आने के बाद भी कंटिन्यू ही रहा है ना। उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ लिया उसने और मुझ पर इल्जाम लगा दिया आसानी से। कम से कम मैंने उसकी तरह चीटिंग नहीं की उसके साथ कभी भी। यार टेक्निकली जब लोग अलग होते हैं ना, तो उनका एक दूसरे को चीट करना मुमकिन नहीं है। एनीवेज, मैं सेपरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने इंतजार किया है उसका हमेशा। उसकी गैर मौजूदगी में कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं मैंने। क्या ठीक तो हो तुम मीरा? अल्लाह अल्लाह, कल तक उसके साथ पैचअप करने के लिए तुम मरी जा रही थी, और आज जब तुम लोग एक साथ हो, फिर ये इस तरह की बातें कुरेद कर तुम क्यों मूड खराब करती हो कि इमरान उस वक्त किसके साथ था? अभी तो तुम्हारे साथ ही है ना मीरा। वो तो ठीक है, लेकिन अचानक ऐसे शर्मिंदा होकर मेरे पास वापस क्यों आ गया? मेरी समझ नहीं आ रहा, ये क्या बात हुई आखिर? क्योंकि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है और उसे समझ आ गया है कि उसने गलती की थी। मुझे नहीं पता। इमरान जैसा आदमी जो कि जिंदगी का हर काम सोच कर करता है, आखिर ऐसे मुंह उठाकर कैसे एलिफ के साथ कोई रिलेशन बना सकता है? हाँ? और फिर अचानक शर्मिंदा होकर मेरे पास वापस आ सकता है? ये चीजें कैसी है यार? यानी अजीब सी बात है, बिल्कुल समझ से बाहर है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। एलिफ के लिए अफसोस, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा मीरा? मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें सब कुछ अजीब नहीं लगता है क्या? क्या कर रही हो? एलिफ को कॉल कर रही हूँ ताकि तुम उससे एक ही दफा बैठकर बात कर लो मीरा। हेलो एलिफ, एली बात कर रही हूँ। हेलो, क्या हुआ? इमरान को कुछ हुआ है क्या? नहीं, अगर उसे कुछ होगा तो तुम्हें क्यों कॉल करूंगी मैं? नहीं, तुमने अचानक कॉल की तो मुझे ऐसा लगा। अच्छा छोड़ो ये सब, बिजी थी क्या अभी? नहीं तो। हाँ सुपर। अच्छा इधर तो। हेलो एलिफ, हम लोग असल में इमरान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो तुम क्या मिलने आ सकती हो हम लोगों से? हाँ तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। क्या? हाँ यार, कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं उसके लिए, तो तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें। चलो ठीक है, ओके, तुम आओ तो बात होती है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या सीन है? मेरे पास एक आइडिया है। इस लफ्ज का मतलब बारमैन तो नहीं? नहीं भाई, कॉफी सर्व करने वाले को कहते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर कर लो। ये काम तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। ये काम मेरे लिए थोड़ी है। देखो, इसके अंदर उबलता हुआ पानी है और साथ में दूध भी है। मेरी क्लमजीनेस मुझे रोकेगी, अपने आप को जला दूंगा। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तो यूं लगता है कि तुम्हारी काम करने की नीयत है ही नहीं। जो काम मेरी रूह के लिए मुनासिब है, ठीक है ना, और अच्छा भी है, जैसे ही मिलेगा मैं वो कर लूंगा। मैं इस तरह के उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता हूँ यार। ठीक है। ये देखो यार, कितने सारे बेबी सिटर्स के एड्स हैं इसमें। वेला में रहकर बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ बेबी सिटर वांटेड। ये डेफिनेटली काम से आंटी का ऐड होगा। हाँ तो क्या हुआ इससे? इन्हें को मिला नहीं अभी? तुम लोग कैसे हो बच्चों? ठीक है डैड। कैसे हैं भाई? ठीक। नादिर बाकिर ओलू किसी तरह बाहर ना निकले, इसी कोशिश में लगा हूं। देखो क्या होता है। अरेस्ट होने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है? नो, अरेस्ट नहीं, सिर्फ इंटेरोगेशन होगी अभी। हाँ,
जब तक इंटेरोगेशन पूरी नहीं हो जाती उसे लॉकअप में रखा जाएगा। ये सही कह रहा है। अगर लेटर पर खून के निशानात नहीं होते तो कब का बाहर निकल जाता। ठीक है, लेकिन वो जो चंगेज है उससे कुछ मालूम नहीं हुआ। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। हेलो एवरीवन। वेलकम। हेलो। मैं बच्चों के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं, मुझे चंगेज के केस पर काम करना है। ठीक है, मेरे लैपटॉप पर काम करना, तुम्हें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, सी यू सर। ओके, सी यू। बाय बाय। क्या चंगेज का भी इसमें हाथ है डैड? नादिर अगर वॉशरूम भी जाए तो उसे अपने साथ रखता है। अगर उसने ये कत्ल किया है तो वो भी जरूर उसके साथ ही होगा। ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं नादिर को? इन्हें अब हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। हो सकता है कि तुम्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए प्रेशर डाला जाए, लेकिन तुम ऐसा हरगिज मत करना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम जो कुछ करना चाहो कर लो। मेरी नजरें सिर्फ तुम ही पर हैं। कभी ना कभी तो गलती करोगे। चंगेज चलो। अगर हम साबित कर दें कि वो मिलकर काम कर रहे हैं तो नादिर का जुर्म भी साबित हो जाएगा। यकीन है मुझे कि नादिर के सारे कामों की खबर चंगेज को है। और ये भी हो सकता है कि कत्ल डायरेक्टली चंगेज से ही कराया हो, क्योंकि ऐसे लोग डायरेक्टली अपना हाथ गंदा नहीं करते थे, यूज अदर पीपल। नहीं, असल में मुझे ये सब मूवीज से पता है ना। हो भी सकता है। यानी आप उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं? हाँ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से वो सब कुछ साफ साफ बोल दे। कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक कत्ल से हो। मिसाल के तौर पर पहले ये फौज में कमांडर था। देखने में तो कहीं से कमांडर नहीं लगता। हाँ, मगर वहां से निकाल दिया था। और ये चीज उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है, ट्रेनिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल। वहां पर जो ट्रेनिंग लोगों को तहफ्फुज देने के लिए दी गई थी, उसको बड़ी सफाई के साथ बगैर कोई निशान छोड़े दूसरों का कत्ल करके यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लीजिए, हमारा खाना आ गया। शुक्रिया। आप कुछ लेंगे सलीम साहब? नहीं बुर्जू, बहुत शुक्रिया। इमरान जल्दी आओ। शुक्रिया। डैड, आपको पता है मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। पागल हो गया। मिल गई तो शुरू कर देगा इंशाल्लाह। कम से कम ये कह सकते हैं कि मैंने नियत कर ली है। ऐसा कोई ऑफिस है जहां तुम जॉब कर सको? इस दफा मैं बहुत सीरियस हूँ, वाकई में। अगर मुझे अपने लिए कोई मुनासिब काम मिल गया तो मैं जरूर करूंगा। तुम जैसे काहिल लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जरा चेक तो कराओ कैसा है ये। सलीम भाई ये ले, मैं और नहीं खाऊंगा। हाँ दे दो। ये क्यों मंगाया तुम लोगों ने? खाने पर चल तो रहे थे। खाने पर भी चलेंगे, इससे क्या होगा? चलो तो फिर चलते हैं खाने पर। आ जाओ। चलो। मैं आता हूं अभी। नूर साहिबा, आप यहां? क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ? आज वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लानत है, लानत है, गॉड डैम इट, लानत है। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो?
बताओ मुझे क्या हुआ है। बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद तो बात करने की भी जरूरत नहीं। हर चीज खत्म हो चुकी है। कुछ ही दिन के बाद मैं एक होपलेस औरत 2 कौड़ी की कहीं दर बदर भटक रही होंगी। तुम्हें सदफ ने कुछ कहा है क्या? इसका सदफ से कोई ताल्लुक नहीं। तुम हरगिज उसे इन्वॉल्व नहीं करो। तुम सिवाय कंफ्यूजन के कुछ क्रिएट नहीं करते। तुम इससे दूर रहो। अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ तो, ताकि कोई सोल्यूशन निकालें। इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब अंजाम का इंतजार है और देखना है आगे क्या होगा। कहीं वो वीडियो तो आसिम साहब तक नहीं पहुंच गई? बताओ। नहीं, लेकिन बहुत जल्द पहुंच जाएगी। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी इतने सालों की मेहनत, हर चीज मेरे हाथों से पानी की तरह बह जाएगी। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, यानी सब मुंह फेर लेंगे और यही होगा मेरा अंजाम। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम वेट करो, मैं इनसे कोई बहाना करके आता हूं, ठीक है? आराम से बैठ के बात करते हैं, फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पीछे गाड़ी साइड पे पार्क करो, मैं आता हूं। जब उसे पता चला कि वो लड़की ढूंढ रही है उसे, तो फिक्र के मारे कांपने लगा था फौरन। उसके माजी में की जाने वाली गलती की वजह से ऐसा कर रही हो? वैसे भी हम इसी बात पर फोकस करें, यानी उसको थोड़ा सा डराना है, मजाक में ऑफ कोर्स। इससे उसे सबक मिलेगा और हमें थोड़ा सा हंसने का मौका। मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे दरमियान उस लड़की को सिर्फ तुम जानती हो। तुम तो मिली थी ना उससे। उधर ऊपर चलकर बैठते हैं। नहीं, वो नीचे एली को एक जगह पसंद है, वहां पर चलते हैं। कहीं भी चले। ठीक है। तो ठीक है, तुम इमरान को कॉल करोगी, उससे कहोगी कि वो लड़की आई थी ढूंढते हुए। कहना मेरी बात हुई है, प्रेग्नेंट है वो। अब इतना भी नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, सिचुएशन तो ऑलरेडी बनी हुई है ना यार। आई एम सॉरी, मगर सच तो यही है। ठीक है, चलो फिर फौरन काम शुरू करते हैं। इमरान आ गया। इमरान, हाँ। अरे वहां चल के बैठते हैं। नहीं, अंदर मेरा दम घुटता है। ये क्या मुसीबत हो गई यार। अरे मेरी तितली को ये जगह इतनी अच्छी लगती है, क्या करें, उसको भी कॉल करने क्या? मेरा तो एक जॉब इंटरव्यू है। हाँ हाँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा सोचो जरा यार, कोई आदमी जॉब करना चाहे और जॉब ही ना हो। हाँ, ऐसा होता है। चलो जाओ फौरन। कहीं इमरान समझ ना जाए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जाओ एलिफ, मौका निकल जाएगा। हाँ ना, इतना भी मत डरो कि हो ही न सके हमसे कुछ भी। जाओ भी ना। जाओ जाओ। अगर उसे शक हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, संभाल लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ये खाऊं या वो खाऊं, वो खाऊं या ये खाऊं, ये खाऊं या वो खाऊं, वो खाऊं या ये खाऊं। ये खा लेता हूँ। आप लोग क्या खाएंगे? एक स्पैगेटी मसालेदार ऑरेंज जूस के साथ। ठीक है।
मुझे एक रोल, चिकन रोल चाहिए। और सॉसेस के साथ चिकन रोल चाहिए ना सर? जी जी वही। वेरी गुड इमरान, बहुत सॉलिड चॉइस है। क्या बीच में और कुछ मंगवाना है? हाँ क्यों नहीं। मेरे लिए एक अदद काली मसूर की दाल, साथ में बीफ चिली, आपका बेस्ट मोमोस और पानी ठंडा होना चाहिए, बस जल्दी से ले आए। ओके। पानी के अलावा हर चीज खाने का मजा खराब कर देती है। ये बताओ तुम ये सब खाओगे कैसे? ये सब मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा यार। क्या हुआ भाई? चंगेज के लिए मुल्क न छोड़ने का ऑर्डर पास हो गया। गुड है, अच्छा है। वेरी नाइस। चंगेज क्यों नहीं आया? उसको इजाजत नहीं मिली। तो फिर इसे क्यों लाए हो तुम? दफा हो जाओ तुम यहां से। चंगेज ने सलाम कहा है आपको। उसने कहा है, आज तक मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ रहा हूं। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारा प्यादा बन गया, जब जरूरत पड़ी तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस बन गया। लेकिन अब सब खत्म हो गया, हमारे रास्ते अलग हो गए। और ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरी पहली वार्निंग थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जेल का और दूसरा तुम्हारी आजादी का। अगर तुम अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहते हो तो तुम मुझे एक नई जिंदगी दोगे, वरना मैं तुम्हारा पूरा राज पुलिस के सामने खोल के रख दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है, टाइम नहीं है, फैसला तुम्हें जल्दी करना होगा। या तो तुम हमेशा के लिए यहां रह जाओगे या फिर मेरी बात मान लोगे। ये सब मैंने नहीं कहा, जो भी कहा है चंगेज ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे चंगेज ने कहने के लिए कहा, इसलिए मैं कह रही हूँ तुमसे। मेरे साथ खेलना बंद करो, वरना वो हाल करूंगा कि कोई नहीं पहचानेगा। और उसने ये भी कहा है कि क्या? यही कि चंगेज ने कहा है कि हम लोगों के बीच इंसाफ होना चाहिए। हर चीज का आधा हिस्सा उसे चाहिए और टाइम ज्यादा नहीं है। मैं जान ले लूंगा उसकी। उसे जाकर कह दो, उसकी 7 नस्लों को तबाह कर दूंगा मैं। लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। दफा हो जाओ। खाने का बहुत शुक्रिया भाई। कैसी बातें कर रहे हो? ये तो इनका फर्ज बनता है मेरे भाई। हाँ। यार अभी से एक्साइटमेंट हो रही है, तुम लोग भी हद करते हो।
हाँ बोलो। हेलो इमरान, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ कहो, मैं फ्री हूँ। जिस दिन हम बोर्ड पर मिले थे तो तुमने एक लड़की को साहिल पर सी ऑफ किया था ना, याद आया तुम्हें? उसका नाम सबा था। बिल्कुल। क्या हुआ है? वो यूनिवर्सिटी आई थी। क्या वाकई? क्या हुआ इमरान? नादिर के बारे में। तो वो मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ हो। अच्छा ठीक है। बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रही थी। अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो हैरान मत होना। तुम सीरियस हो क्या? सीरियस हूँ, तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जाएगी वो। हद है यार। वाकई क्या नाम रखा था? ये नाम मैंने रखा था। जब ये लड़की बोर्ड पर आती जाती थी तो उस वक्त तो ऐसा चेहरा नहीं बनाते थे तुम। भाई कम से कम आप तो ऐसी बातें नहीं करें। अरे नाराज क्यों हो? तो ये सब तुम्हारा किया धरा तो है। जो बीज तुमने उस वक्त बोए थे, आज उसी के फल खाने का वक्त आ गया है। मेरी दिलरुबा, मेरी दिलरुबा, मेरी दिलरुबा। अरे यार मेरी तरफ देखो तो सही। बस करो ना यार, तुम भी ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं। सलीम साहब, क्या हम लोग आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? सलीम साहब, ये जगह तो बिल्कुल बाजार बन चुकी है यार। तुमने देखा था कैसा मौके का फायदा उठा के इमरान से हेलो हाय कैसे हो और बातें शुरू करती थी। गौर नहीं किया मैंने। मैं तुम्हें पहले से वार्न कर रही हूँ, उसका हमारे बीच रहना खतरनाक हो सकता है। उस लड़की का दिल अब भी इमरान में लगा हुआ है। तुमने देखा नहीं था उसने बातों में हमें कैसे ये बात जता दी कि वो इमरान के साथ मूवी देखने गई थी। तो यानी इन लोगों के दरमियान वाकई कुछ था। मैं क्या कह सकती हूँ यार। हम लोग कितने अरसे तक एक साथ थे और हम तो ऐसे कहीं बाहर नहीं गए। इसको पता नहीं कैसे ले गया वो। एग्जैजरेट नहीं करो, तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कहा और इमरान ने मना कर दिया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं उसका ख्याल करती हूँ। कभी उसे ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ वहाँ जाना है, कोई फरमाइश नहीं करती। सिर्फ उसकी बर्थडे पर एक बार डिनर किया था हम दोनों ने। उसके पैसे बचाने के लिए तो मैं यूनिवर्सिटी से बाहर ही नहीं जाती। हाँ ये भी ठीक है। उफ, हद होती है यार, हर वक्त आ जाते हैं। ये जगह तो संडे के मैगजीन प्रोग्राम्स की आजकल हेडलाइंस में है। हकीकत क्या है डैड? उस आदमी के साथ आपका आखिर क्या ताल्लुक है? इन सब के पीछे आखिर क्या राज है? क्यों हम सबसे छुपा रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे आप हम लोगों को? क्यों अंधेरे में रखा हुआ है? ये सारी चीजें तुम्हारे जहन में सलीम डालता है ना। उसने अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से निदा को भी शक्की और बीमार कर दिया था। आप हकीकत को छुपाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ रहे हैं डैड, और अब आप सलीम का नाम अपने आप को बचाने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि आप पूरी तरह सेफ हो जाएं। अगर इस आदमी के साथ आपका कोई भी अग्रीमेंट है तो आप क्या करेंगे डैड? बताएं मुझे। आप जानते भी हैं कि आपको जेल हो सकती है। ऐसी कौन सी डील की है जो आपने मुझसे छुपाई है? असल में तो तुम ये जानना चाहती हो कि नादिर के साथ मैंने कोई खुफिया डील तो नहीं कर रखी जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। तो बताएं। नहीं है। तुम ये चाहती हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओ और तुम इस कंपनी को कंट्रोल कर लो। लेकिन जो तुम चाहती हो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? मैं आपकी बेटी हूँ डैड, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके लिए परेशान हूँ, आपकी फिक्र करती हूँ। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ डैड। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपने हमेशा से ही मुझे गलत समझा है डैड। मैं आपको चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज डैड, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप चले जाइए यहाँ से। तुमने देखा है इन्हें? ये है मेरे डैड सलीम, जिन्हें लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है। रिश्तों से ज्यादा उनके लिए पैसा अहमियत रखता है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखता।
नाना, थोड़ी देर और रुक जाते नाना। आज मेरा मूड नहीं है बेटा, बाद में आऊंगा मैं। ठीक है। नादिर साहब के केस का क्या हुआ बेटा? इंटेरोगेशन चल रही है अभी। क्या वो आदमी नादिर तुरंश नादिर है? उस पर पहले जो केस चल रहा है उसमें कुछ डेवलपमेंट हो तो तभी कुछ मालूम होगा। आपने क्या किया? कोर्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए? इसे डिले ना करें अम्मी। रेहान का सोच रही हूँ। वो आदमी वाकई तुरंश नादिर हुआ? अगर ये बात सच निकली तो अल्लाह रहम करे। रेहान उसके साथ काम करता है, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ। मैंने रेहान के लिए परेशान होना छोड़ दिया है, आप भी ऐसे ही कीजिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मुसीबत को इस घर में लेकर नहीं आना। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। होने दो तकलीफ, तुम्हें भी तो पता चले। छोड़िए ना। हमारे पास घर का चूल्हा जलाने के लिए तो पैसे नहीं है। और नूर साहिबा मैगजीन के पीछे भाग रही हैं। लाओ ये मुझे दो। नहीं, दो मुझे। नहीं छोड़ो इसे। दूंगी। मैंने कहा छोड़ो इसे। कहा ना मैं नहीं दूंगी, मैंने अपने पैसों से लिए हैं। मतलब अपने पैसों से लिया है, बेशरम। अम्मी नहीं करें प्लीज, अम्मी नहीं करें, अम्मी नहीं करें, अम्मी प्लीज ना जलाएं इनको। खामोश हो जाओ। दो कागजों पर रोने के बजाय अपनी परेशानियों पर बैठ कर रो। कुछ दिनों के बाद ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। और तुम तो इस तरह से कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। इंशाल्लाह आप देखिएगा, हम बहुत जल्द बेघर हो जाएंगे। खामोश, अपना मुंह बंद रखो। मुझे आप सबसे नफरत है और अपनी गरीबी से भी नफरत है। खाने के लिए कुछ लाया हूं मैं। हेड से भी बात हो गई है मेरी, आज वापस साइट पे नहीं जाऊंगा मैं। वैसे भी ड्यूटी खत्म होने में 2 घंटे बाकी है, बाकी वो लोग संभाल लेंगे। हाँ, गाड़ी भी मैंने एक जगह साइड पे पार्क कर दी है, किसी को पता नहीं चलेगा। रिलैक्स हो जाओ। चाय ले आऊं तुम्हारे लिए? चाय पी के तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने अभी तक अपना कोट नहीं उतारा, ठंड लग रही है क्या? थोड़ी देर में घर गर्म हो जाएगा। क्या जा रही हो? नूर, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम्हें आराम करना चाहिए। जब तक मैं चाय बना के खाना लगाता हूं तुम्हारे लिए, तुम अंदर जाके आराम करो, ठीक है नूर? आ जाओ। इस तरफ है बेडरूम, तुम यहां आराम कर सकती हो। बस ये चीजें थोड़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन साफ है। यार अब रो नहीं नूर, ठीक है?
चलो अब आराम कर लो। जब तुम रिलैक्स हो जाओगी तो फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। आज तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और मेरे पास तुम बिल्कुल महफूज हो। अब सो जाओ, शाबाश। मीरा। इमरान, अरे आओ ना। पता ही नहीं चला कि तुम कब आई। बताया भी नहीं तुमने। यार पहले एली के यहाँ गई थी, मैं बेबी के साथ खेला और फिर आ गई मैं। उसके बाद ऑर्कन भी आ गया, इसलिए कॉल नहीं कर सकी। समझ गया। हेलो, क्या कोई नई खबर है? नई खबर यह है कि सलीम सैरिस की वजह से मेरा पार्टनर इस वक्त एक स्टूपिड मर्डर केस की वजह से जेल में है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले स्ट्रॉन्ग सबूत होने चाहिए पास। हर एक ने अपना एडवांस मांगना शुरू कर दिया है, बिजनेस मसाइल का शिकार हो चुका है। ये तो बुरा हुआ, लेकिन बेहतर है ना, बाद में कम से कम किसी और परेशानी में नहीं फंसेंगे हम लोग। जो भी गंद है वो शुरू में ही साफ हो जाना चाहिए। किस शुरू की बात कर रहे हो तुम? कल कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। कम से कम तुम नए काम में उसके साथ पार्टनरशिप तो नहीं करोगे? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं इमरान, मैं चलता हूं मीरा, रात में मिलते हैं। ठीक है, शाम में मिलते हैं। मैं चला जाऊंगा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो तुम लोग रात में कहाँ मिल रहे हो? बाबा ने एली की फैमिली और ऑर्कन को डिनर पर इनवाइट किया है। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, हो सकता है बिजनेस वजह हो। तुम भी आ जाओ ना वहां पर। एली भी मैक के साथ ही आने वाली है। नहीं, मुझे वैसे भी कुछ काम है। क्या काम है? लैला के पास जाऊंगा, उसकी अम्मी भी आ गई हैं। लैला से मिलना है या मैकमुज़ेल से? ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो आ गई है? तो आ गई है। अच्छा बताओ ना, एलिफ ने बताया है तुम्हें? अच्छा, तो एलिफ को मालूम है ये सब और मुझे नहीं पता? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, यानी एक्चुअली उसने उसे देखा तो शायद इसीलिए बस। यानी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि एलिफ जानती है तुम्हारे और उस मैकमुज़ेल के बारे में सब कुछ। तो बता दो कि सच्चाई क्या है, क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सच कह रहा हूं, उससे मेरा क्या ताल्लुक होगा? यार तुम लोग कितने जालिम हो यार। अभी तो इनका पैचअप हुआ है कि अभी ये करना जरूरी है? अरे यार हम भी तो मजाक कर रहे हैं, कौन सा सीरियस है? तुम भी ना मैक। ये कोई मजाक का मौका है यार, हर कोई वैसे ही परेशान है। अच्छा है ना, इस तरह नादिर को भी भूल जाएंगे हम। अगर इमरान को पता चल गया ना इस बारे में तो वो हम सबको हमारे नाम बुलवा देगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने उसे बताया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना यार, नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस।
प्रॉमिसेस जानती हूँ तुम्हारे अच्छी तरह। अच्छा ठीक है ना यार, अल्लाह अल्लाह कह दिया ना नहीं बताऊंगा। मैं वादा कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा उसको। बल्कि देखो मैं अभी अपने आप को चला रहा हूँ। अभी देखो मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ कि मैं उसको नहीं बताऊंगा। देखो इमरान, इमरान आओ ना, मुझे तुमसे एक बहुत अर्जेंट बात करनी है। बताओ क्या बात है। नहीं नहीं यार, चलो मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। ओके नहीं ना यार, उसका चेहरा देखना है मुझे, मैसेज नहीं करो उसे। यार ठीक है ना, पढ़ते हुए मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम उस लड़की पे इतना क्यों अटक रही हो? क्योंकि अचानक सामने आ गई है ना वो मेरे, तो सोच में पड़ गई हूँ मैं। यार वो लड़की चिपक जाएगी, मैं अच्छी तरह जानता था, इसीलिए मैंने अपना नंबर चेंज किया था। बेवकूफ है वो, यकीन करो यार। हर बेवकूफ दूसरे बेवकूफ के लिए ही होता है इमरान। पता नहीं तुमने उससे क्या क्या कहा होगा, क्या क्या किया होगा, जो उसको इतनी हिम्मत मिल गई। यार मेरा खुदा के वास्ते यार, मैं क्या कहूंगा उससे, हमारे बीच मोहब्बत तो नहीं थी, बस यूं ही थोड़ा टाइम पास कर रहा था। और वो बेकार में होपफुल हो गई, तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मैसेज है? वो लड़की यहाँ कोई मैसेज छोड़ कर गई है। अच्छा इमरान आज शाम में हमें जरूर मिलना है, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, ये जिंदगी और मौत का मामला है। मैं रात को 10 बजे बार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बार में? वाह क्या बात है। मीरा बस करो प्लीज। मिलना क्यों चाह रही है वो तुमसे? कुछ भी हो सकता है, कुछ सीरियस, कुछ बहुत सीरियस, कुछ खतरनाक, जिंदगी मौत का मसला हो सकता है। हाय अल्लाह खैर हो। तुम्हें क्या हो गया? व्हाट इफ वो ये कहे कि मैं उम्मीद से हूँ, मुझे कबूल कर लो। ये क्या कह रही हो? ओह, अगर ऐसा हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मीरा फजूल बातें नहीं करो प्लीज। याद रखना, कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। यार मीरा प्लीज तुम बस करोगी या नहीं? यार एक बात तो बताओ मुझे जरा, क्या अगस्त में मिले थे या सितंबर में मिले थे? यार इतनी सी बात थी, इतना एग्जैजरेट नहीं करो। 3-4 महीने तो हो गए होंगे। क्या कहती हो मीरा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग, बहुत हो चुका। ये बहुत ज्यादा हो गया यार, अब सच बता देते हैं। नहीं, खबरदार जो ऐसा कुछ भी किया तुमने तो। थोड़ी देर और सब्र करना होगा, शाम को बता देंगे। इमरान, शाम को मैं भी चलूं? कहीं जाना था तुम्हें तो? 10 तक फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद चलूं मैं? अच्छा तो फिर तुम लोग साथ में आ जाना, मुझे लैला के पास जाना है। ठीक है। हाय बेचारा, मीरा गलत कर रही हो। और तुम लोगों ने मुझे भी यूज किया है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ आ गया ना? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। वेलकम इमरान, आ जाओ। इमरान आया है। आओ इमरान। कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं? जैसा तुम सोच रहे हो वैसी ही हूँ। लैला, तस्वीरों से तो पता ही नहीं चलता था कि ये घर इतना खूबसूरत है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया।
हाँ वाकई ये तो छोटा सा महल है। लेकिन यहाँ की सफाई के बारे में सोचें। क्यों लैला, सही कहा ना? इमरान तुम्हें दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, तुम लोग खाओ। हम सब यहाँ आकर जमा हो गए, सिर्फ रेहान और हसन भाई की कमी है। लैला, उनके बारे में नहीं सोचो तो बेहतर है। बेटा मैं तो चाहती थी कि तुम यहाँ खुश रहो, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। परेशान मत हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुश आमदीद गुलाम जी। लेकिन मैं तुम्हें खुशामदीद नहीं कह सकती। अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। मुझे बहुत अफसोस हुआ इमरान, तुमसे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं गई। अभी तो मेरी बेटी की शादी हुई थी और तुम लोगों ने इसके शौहर के साथ क्या किया? क्या हो गया अम्मी, प्लीज खामोश हो जाएं। इमरान का या दूसरों का इस सब से क्या ताल्लुक है? चलो यहाँ से इमरान। आप अपना मूड खराब नहीं करें, यहाँ बैठे खाना खाएं। अम्मी की बातों का बुरा मत मानना, अचानक से जो कुछ भी हुआ उससे बहुत परेशान है, इसीलिए जो कुछ भी मुंह में आता है बोल देती हैं, कुछ सोचती ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बस चाहती हूँ ये खौफनाक ख्वाब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लैला देखो, सब जानते हैं कि उसने तुम्हें यहां जबरदस्ती रखा हुआ है। अभी मौका है, तुम सारी हकीकत खोल दो, चल के सब कुछ सलीम भाई को बता दो। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसकी वजह से वो जेल जा सकता है। तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा मामला है ये। तुम्हारे पास रास्ता है, मेरी बात सुन लो। हम ये प्रूव करेंगे कि ये शादी अंडर प्रेशर हुई है। तुम ये शादी कैंसिल करवा सकती हो, ओके? बगैर किसी नुकसान के। इमरान मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, पता नहीं तुम मानना क्यों नहीं चाहते हो। प्लीज अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो। इमरान अब जाओ यार, अच्छी तरह सोच लो। यार सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त अब जाओ यहाँ से। आइंदा नादिर साहब की गैर मौजूदगी में मत आना यहाँ पर। जब आ जाए तो उन्हें मुबारकबाद दे देना। ठीक है, जा रहा हूं। लेकिन सब ये जान लो, जिस डाल पर तुम सभी ने भरोसा किया है वो मजबूत नहीं है। तेज आंधी चलेगी तो जमीन पे गिर जाएगी। चलो, खुदा हाफिज। लैला, लैला, आप लोग खाना खाए, मैं आती हूँ। इमरान सुनो, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि ये कत्ल नादिर साहब ने किया होगा? तुम तो अच्छी तरह जानती हो उन सबको, और उसके अलावा उनके मामलात को भी जो वो करते फिरते हैं। मैं कैसे जान सकती हूँ? जब सिनान का कत्ल हुआ तो तुम नादिर के घर पे काम करती थी, ओके? उन लोगों ने तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की। क्या मैं नहीं जानता ये सब? नादिर भाई, काम हो गया। इन सब चीजों को जला दो। ठीक है नादिर भाई। देखो, खुदा के वास्ते अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बता दो, वरना ये सब पागल अपनी जिंदगी तबाह कर देंगे। आयशा। हाँ, क्या हुआ? बेवकूफ लैला को रुला के चला गया। क्या कह रहा था ये? सुनो मेरी बात, इस कत्ल से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं? क्या ये क्या कह रही हो आयशा तुम? ये सब इमरान ने तुम्हारे जहन में डाला है। ग्रा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ, क्या ये कत्ल उसने तुमसे करवाया? फजूल बातें मत करो, अब अंदर चलो जल्दी। देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं कसम खाती हूँ कि ग्राय, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। यार बात सुनो, पागल हो गई हो क्या? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
चंगेज को इजाजत दे दी आपसे मिलने के लिए। आराम से रिलैक्स हो जाओ। तो तुम आ ही गए। इस मुलाकात के लिए इजाजत लेना बहुत मुश्किल था भाई। अकेले छोड़ दो हमें। वकील के सामने बात करनी होगी। क्या आपकी लैला से बात हुई? हाँ, हुई थी। तुम्हारी वजह से मैं ये जान गया हूं कि पीठ पे छुरा कैसे घोंपा जाता है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन को पूरा कर दूंगा मैं? तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। जाहिर है ये सब तो होगा। सबर सबर, आखिर कब तक सबर करूं? ये सब कुछ कभी तो होना था। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी जान मैं कितने बुरे तरीके से लूंगा। मेरी छोड़ो, इस वक्त तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं, समझे? हाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई। और सिर्फ वही नहीं, बाकी सब कुछ भी मेरे हाथों में है। बिल्डिंग के तमाम कैमरास एंट्रेंस और एग्जिट को कंट्रोल कर लिया था ना? जी नादिर भाई। और टेलीफोन क्लियर है। दूसरा फोन? नादिर भाई कोई सबूत नहीं छोड़ा। ठीक है, इन सब चीजों को जला दो। जी अभी जलाता हूं। यानी बस इतना समझ लीजिए कि बचने के इम्कानात बहुत कम है नादिर भाई। जो आपके दुश्मन हैं वो इन मामलात को छोड़ेंगे नहीं, हर चीज की तह तक जाएंगे। आप गुनाहगार हों या नहीं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि आपको गुनाहगार साबित किया जाए। तो इसीलिए अब हर चीज को किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जवाब हां है या फिर ना? ज्यादा वक्त नहीं है। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। नादिर साहब कितने दिन यहां पर हैं? 4 दिन। क्या तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? चलें प्लीज।
तुम्हें सारी बातें इसलिए बताई कि तुम्हारे इल्म में रहे। अगर ये बातें कोर्ट में गई तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। अगर आप बयान देंगे तो सब कुछ बदल सकता है। नहीं कर सकता। तो फिर क्या आप उस आदमी की मदद करते रहेंगे? नादिर बाकिर बोलो वैसा इंसान हो सकता है, और हो सकता है कि वो कुछ भी ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ मौके से फायदा उठाने वाला एक आम इंसान हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। दोबारा अंदर गया तो मैं मर जाऊंगा। इतने बड़े आसिम शकीब काया साहब मुजरिमों के हाथ खिलौना बन गए। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तुम्हें पता है इसमें एक ग्रे कलर भी होता है, मगर शायद ग्रे कलर तुम देख नहीं पा रहे हो। मगर मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं हार नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा उसे। कोई मेरी मदद करे या ना करे, फिर भी मैं उस आदमी का जुर्म प्रूफ करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे आसिम साहब आके क्यों ना करते। सदफ को हर्ट मत कीजिए। अपनी एक बेटी को तो खो ही चुके हैं आप। कहीं ऐसा ना हो कि निदा की तरह आप इसे भी खो बैठे। आप उसके लिए किले की तरह हैं। अगर आप ही टूट गए तो वो इस मलबे तले जिंदगी भर दबी रहेगी। क्या बात है, आज सुजैन नहीं दिख रही मुझे। सुजैन साहबा अपने मामू के पास गई हैं। उनके पास कोई नहीं था तो कुछ दिन वो वहीं रहेंगी। हाँ चलो ठीक है। आप सूप पियेंगी सदफ साहबा? ये सूप हर दर्द की दवा है। हाँ जरूर पीऊंगी सूप। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आप आराम से सो गई थी क्या? कह सकती हैं, पर हाँ सुकून से सो गई थी। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुकून नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कंधों पे कोई बड़ा बोझ सा है। मैं तो कब से खुद पे बोझ लिए घूम रही हूँ। जिंदगी भी क्या क्या इम्तिहान लेती है। काश ये चीजें खुद ही हल हो जाती। काश कि ये इतना आसान होता। मैक नहीं दिखाई दे रहा। वो इमरान के रूम में है। यार तुम भी आ जाओ ना, कितने जिद्दी इंसान हो तुम। इसका जिद से कोई ताल्लुक नहीं है। जबरदस्ती बुलाने पर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। यार जबरदस्ती कैसी है, वो भी यही चाहती है। देखो यार, खुद पे काबू रख के पूरी रात औरकन को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, देखो हम लोग भी तो वहीं होंगे ना। इंसिस्ट नहीं करो, तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हारी एक्साइटमेंट के पीछे कहीं सबा का हाथ तो नहीं? मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा है। सारा गुस्सा तुम पे उतार दूंगा मैं। समझ आई तुम्हें? पकड़ोगे तो उतारोगे ना। हद है यार। अच्छा ना, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। बस बस, कब से तुम लोग को ढूंढ रही हूँ। आ जाइए, हम यही हैं। अच्छा ये तो बताओ, तुम उसे क्यों मार रहे थे इमरान? नहीं, बस मैक की बेवकूफियां हैं ये। ठीक है, मुझे भी थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ की एंटरटेनमेंट खत्म। मैं फारूक अंकल के डिनर पर जा रहा हूँ। ठीक है, यानी एली के अब्बू भी वहीं पर होंगे और मुझे भी इनवाइट किया गया है। देखते हैं ये एली और मीरा ने ऑर्गेनाइज किया है। यानी डिनर पे नहीं, एली से मिलने जा रहे हो? तो मैक, तुम्हें मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।
अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो बता रही हूँ, जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझ रही हो? ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यानी तुम लोगों ने सोच लिया है, क्या ये गलत नहीं है? यार बैरन, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, इसमें गलत सही की भला क्या बात है? अगर ये मजाक तुम लोगों के साथ किया जाए तो कितना बुरा लगेगा तुम लोगों को। अच्छा बस करो, अब तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है हमें। हम जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा बैरन ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ। हाँ डैड, आपने सही सुना, ये लोग मेरे खिलाफ गलत प्लानिंग करती रहती हैं। आराम से बैठ जाओ यहाँ पर, मेरी बात सुननी होगी, वरना इस कमरे में आने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी तुम्हें चुड़ैल। डरा रही हो मुझे? देखो तुम दोनों मेरे साथ अच्छा बिहेव करो, वरना मैं जाके अपने पार्टनर्स को सब कुछ बता दूंगी। देखो जरा, इसको ब्लैकमेल कर रही है। बैरन प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज ना, तुम किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है तो फिर मैं भी आऊंगी, प्लीज ना मीरा। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे नाराज हो जाए कि तुमने हमारा साथ दिया। उफ ना मीरा, वो कुछ नहीं कहेगा, प्लीज आने दो ना मुझे। ठीक है, लेकिन वादा हरगिज मत भूलना। तुम बहुत अच्छी हो मीरा। यू आर सुपर। आई गांव से भाई को भी ला रही है मेरे। क्या अभी तक कोई बेबी सिटर नहीं मिला उन्हें? नहीं यार मीरा, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा, बिला वजह पता नहीं क्या हो गया उनको, अचानक से मूड भी ठीक नहीं रहता। चले अब मैं निकल रहा हूँ। मतलब ये घर पे सिर्फ हम लोग ही हैं? सलीम भाई नहीं है क्या? गए हुए हैं। क्या दोबारा समंदर चले गए? मैं नहीं जानती, लेकिन वो कहीं बाहर ही गए हैं। रोजाना ये क्या क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, वहां जाके किसी को नहीं उकसाना कि हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। मीरा और अली की बातों में नहीं आना, बल्कि वहां जाकर कुछ ऐसा करो कि वो लोग मेरे पीछे ना आए, ताकि इज्जत के साथ जान छुड़ा सकूं मैं। कैसी बात करो यार? बैरन कहाँ है? ये कंफर्म बोल देगी। बैरन, बैरन! अरे क्या हुआ मीरा? अचानक कहाँ गायब हो गई? तो मैं ढूंढ रही थी तुम्हें मेरी जान। ऐसे करते हैं क्या? हाँ स्वीटर, मेहमानों के आने से पहले मैं सफारी को घुमाने ले जा रही थी। मैं घुमा देती। ऐसा क्या है बैरन? अच्छा चलो मेरी जान, अंदर जाओ, तुम्हारी हेल्प की बहुत शदीद जरूरत है। चलो ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। फिर क्या हो रहा है ये? पता नहीं, इन सब के ड्रामे हैं। बहुत अच्छी लग रही है, आज की शाम काफी अहम लग रही है। लेकिन अभी तो मैं तैयारी नहीं हुई, काफी तैयारी तो बाकी है अभी। यानी कि तुमने डिसाइड किया हुआ है कि जाओगी? हाँ। आई रिक्वेस्ट कि तुम आज रात मत जाओ मीरा। हरगिज नहीं। हो सकता है मैं वहां जाऊं और उसको ढूंढ भी ना पाऊं। अजीब लड़की है, नंबर ही दे देती है अपना। काश कि ऐसा होता कि वो यहाँ आती ही नहीं। तुमने उसे कॉल किया है? क्या उसने मना किया है मुझे साथ लाने से? यार मैं 1000 दफा बता चुका हूँ, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। मैंने उसको अपनी जिंदगी से डिलीट करके फेंक दिया है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। अच्छा ठीक है ना, गुस्सा नहीं करो प्लीज। मीरा मेरी जान, इमरान कह रहा है तो ठीक होगा ना? तुम बिला वजह उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? छोड़ो ना। पता नहीं, फिर भी अगर तुम चले गए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है तो हम दोनों जाएंगे। कुछ ही अर्से पहले आसिम शकीब काया कंपनीज के नए शेयर होल्डर नादिर बाकर ओलू आज सुबह ही कत्ल के केस में अरेस्ट हुए और सिनान अनवर ओलू केस ने इस वाकये के बाद एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। हर गुजरते दिन के साथ ही केस और उलझता जा रहा है। इस केस की पेचीदगियों को मद्देनजर रखते हुए डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया गया है। लाए मुझे दे अम्मी, बस करें, आप बैठ जाएं। सब लोग जानते हैं कि पहले ही इस केस के सिलसिले में शहर के मशहूर वकील सलीम सेरिस और मशहूर बिजनेसमैन आसिम शकीब काया भी गिरफ्तार किए गए थे। इस केस के सिलसिले में जब हमने आसिम शकीब काया से उनकी राय जानने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। ये केस अब एक मुअम्मा बनता जा रहा है। नूर साहिबा की कॉल आई है, वो कह रही है कि आपका मोबाइल फोन बंद है, आपसे बात करना चाहती हैं। लाओ दो मुझे। हाँ कहो नूर। फोन अभी तक बंद है। हाँ, लोगों के सवालों से बचता फिर रहा हूं। मैं भी भाग गई आसिम।
ठीक किया। कहाँ हो इस वक्त तुम? कुछ दिनों के लिए डिटॉक्स होने के लिए आई हूँ। जब हम साथ होते हैं तो एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा दूर हो जाऊं, वरना मैं पागल हो जाती। तुम फिक्र न करो, कुछ दिनों में ये मामला हल हो जाएंगे। और कुछ दिनों में हर चीज हमारे लिए नाइटमेयर बन जाएगी। कुछ भी बुरा मत सोचो नूर, हो सकता है कि बाद में मैं भी उधर तुम्हारे पास आ जाऊं। ठीक है। अपना ख्याल रखना। आई लव यू। आज रात हम सब भूल जाएंगे। हम दोनों किसी का सोचे बगैर साथ वक्त गुजारेंगे। मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं, इस्तांबुल के खूबसूरत और लग्जरी होटल में। हंसो नहीं यार, रिज्यूम करो वो सब कुछ। मैं इन ख्वाबों और सोचों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जिंदगी के 17 साल यही ख्वाब देखते हुए गुजारे हैं। 17 साल की उम्र में शादी हुई थी। मैं 18 साल की थी जब मैं मां बनी। उस जमाने में सबसे ज्यादा खुश थी। बहुत जल्द मैंने सब कुछ पा लिया था। मुझे लगा था मैं बच गई हूं उन नजरों से जो मुझे हकीर समझती थी, उन तंजिया मुस्कुराहटों को अपनी जिंदगी में पीछे छोड़ आई थी और मैं बहुत आगे निकल गई थी। एक छोटे शहर की नूर आर्तन कोइक की नूर बन गई थी। मुझे बहुत एहतियात से कदम रखने थे। मेरे पास गिरने का ऑप्शन नहीं था। मुझे कहीं भी अपने आप को नीचा नहीं करना था। मैंने तो अपने आप को पहले दिन से ही आर्थन कोए के लिए ही तैयार किया था। शादी के बाद फारूक से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई। अपने आप को इस जगह पर प्रूव करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हर दिन एक नया इम्तिहान। उस जगह की चमक दमक की कीमत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने उस जगह की चाहत दिल से की थी, क्योंकि वो मेरा वाहिद ख्वाब था और उस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया मैंने। यही सब चाहती थी मैं, यही मेरा टारगेट था। किसका नहीं होगा? फारूक मेरे लिए किसी प्रिंस से कम नहीं था और मैं खूबसूरत थी, वो अमीर और हैंडसम था। मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल उस वक्त ज्यादा किस बात पर धड़कता था। अब भी नहीं मालूम? मैं इतने सालों के बाद ये कैसे कहूंगी रेहान? नए स्टाइल की जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मैं होऊंगा ना तुम्हारे साथ। ये नामुमकिन है। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारी मोहब्बत काफी नहीं। मैं आल्तन कोए के बाहर सांस भी नहीं ले सकती। मैं उसका हिस्सा हूं। एक ऐसा आईना है जिसको देख देखकर मैंने अपनी हकीकत को भुलाया है। अब मैं वो औरत बन चुकी हूं जिसको इन सब चीजों की आदत है। अब मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी। और मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा नूर। तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हारे लिए खुद को चेंज कर लूंगा। मुझे पता ही ये नामुमकिन है, लेकिन मैं इसको मुमकिन करूंगा। मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, मगर तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम मेरे बगैर लाइफ गुजारोगी। ये भूल जाओ तुम। देखो, मैं तुम्हें इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकता। आज कोई भी चीज हमारे दरमियान नहीं आनी चाहिए। आज सिर्फ हम दोनों होंगे बस।
शुक्र है सो गया है, अब कहीं उठ ना जाए जल्दी। चलो आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। हाउ स्वीट, माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बड़ों के साथ बैठना चाहता है। छोटे बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज शाम हम लोग सब साथ बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है फारूक। और हाँ, तुम और औरकन इतनी मसरूफियात के बीच में टाइम निकाल कर आए हो, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स मैं आता। मैं आज के डिनर को बिजनेस डील बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एली और हर मैं चीज जल्दी प्लान के निकल गए, मुताबिक इसलिए मैं बिल्कुल कम से कम सेट है। आप लोगों को तो बोर ना होने दूं। एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ गुड न्यूज देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसी मैं भी थोड़ी देर में आ रही अपॉर्चुनिटीज हूँ। इन्वेस्ट करके हम बहुत जल्द प्रॉफिट कमा सकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब इस अपॉर्चुनिटी से बिना कुछ वक्त जाए किए बगैर भरपूर फायदा उठाएं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। बिल्कुल। आज मैं जिस मकाम पे खड़ा हूं वो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज शाम आप लोगों को यहां बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर सकूं। आई डिडंट नो कि सबने आपकी हेल्प की है। क्या तुमने भी बाबा की हेल्प की थी? बिजनेस वर्ल्ड में कभी कभी फ्रेंड्स एक दूसरे की ऐसी छोटी मोटी मदद करते रहते हैं। और देख लो, इस सब का रिजल्ट हम सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो फिर इस पार्टनरशिप में इन लोगों को कितना इन्वेस्ट करना होगा? आई मीन कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? इन डिटेल्स के बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा मीरा। कितना अमाउंट बाबा? ओनली 1 मिलियन ईच। ये छोटा अमाउंट तो नहीं है। मेरे ख्याल से इसके नतीजे में मिलने वाले प्रॉफिट का सोचें। एनीवे, सब मैं आप लोगों की इजाजत चाहती हूँ। एली का मैसेज आया है, बुला रही है, मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। एंजॉय योरसेल्फ। सी यू। तुम भी एंजॉय करो। परेशान हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है। ऑर्गन ने कुछ कहा है? नहीं, बाबा ने। कोई ऐसी बात जो तुम बताना चाहो? नहीं यार, बताने के लिए कुछ नहीं है यार। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा पता नहीं क्यों मैच्योर नहीं है। बार बार एक ही गलती करते हैं, पहले गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर वही गलती। पता नहीं क्यों नहीं सीखते अपनी गलतियों से। आज तक नहीं सीखा कुछ। पता नहीं क्यों नहीं समझते। बहुत दुख होता है कि अम्मी ठीक कहती थी, हर मामले में अम्मी ठीक कहती थी, मगर हम ही लोग समझ नहीं पाए। ये उनकी जिंदगी है, तुम परेशान क्यों होती हो? अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो लड़की मुझे क्या सरप्राइज देने वाली है। खुदा के वास्ते मीरा, इतनी स्ट्रेस नहीं हो, मुझे चिढ़ हो रही है तुमसे। अच्छा ठीक है ना, नाराज नहीं होते, चिल करो प्लीज। कितनी जल्दी चिढ़ जाते हैं। Oh yeah, how sweet इमरान, कितने क्यूट हो। यार वो लोग अचानक यही ना आ जाए डायरेक्ट। तुम्हें तो पल पल के खबर मैसेज से मिल रही है, तुम्हें तो सब पता होगा। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? इधर आओ बेबी, मुझसे दूर मत हो तुम। हाँ, 15 साल की है ये। मैं क्या, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हद है। अल्लाह करे इमरान का यहाँ आना कैंसिल ही हो जाए। ओहो, तो क्या हम लोग यहाँ फालतू में आए हैं? यार अब ऐसे तो नहीं बोलो तुम। जाहिर है तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर नहीं। एलिफ, तुम क्यों इतना डर रही हो? क्योंकि वो मुझसे नाराज हो जाएगा। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो जब हम सब यहाँ मौजूद हैं? एलिफ, तो फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर तुम भी यहाँ ना आते। जहाँ फ्री का एंटरटेनमेंट मिला तुम उठकर चले आए।
आइए एलिफ की तरफ से एक पेनल्टी शूट देखते हैं। अब मुराद इसे कैसे फेस करेगा? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझे यहाँ लाने का शौक था तुम्हें मुझसे ज्यादा शौक है। और तुम्हें तो जैसा है ही नहीं। अगर इतना डर लग रहा था तो यहाँ आने का क्या शौक था तुम्हें? मैं आऊँ या ना आऊँ तुम्हें क्या? अच्छा रिलैक्स, वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू करो यहाँ। वैसे ये बताओ कि तुम्हें यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? मुझे अब कुछ खास यकीन नहीं है। देखो मुराद, मूड खराब मत करो मेरा। डैड, इनका क्या काम है यहाँ? मैंने बुलाया है इनको। अगर इमरान ज्यादा गुस्सा होगा तो ये संभाल सकते हैं। यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। फिजा, मैक के सामने ऐसा मत कहना। इसको भी आदत हो गई है, जरा देखो तो मुस्कुरा रहा है। हेलो। मुझसे अगर इस तरह के गेम खेलोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं। अंकल थैंक यू, आप भी इंजॉय करेंगे। तो तुमने मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए बुलाया है? हाँ ये बात भी है। हेलो बच्चों। हेलो। डैड के चेहरे के मसल्स एक्सपैंड हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपके साथ इनका डिनर अच्छा रहा। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा लगा। हम लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, अगर वो अचानक आ गया तो स्टूपिडिटी होगी। ओस बुराक, तुम लोग गेट पे जाओ, ऐसा ना हो कि हम लोग पकड़े जाएं। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो सदफ नहीं आई क्या? उन्हें तो इन्फॉर्म करना भूल ही गई हूँ। क्या वो घर पर अकेली? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं। मैं देखती हूँ गेट पे कौन है। हेलो। तुम घर पर क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस बैठी हुई हूँ। हम यहाँ पर बच्चों के साथ हैं, तुम भी आ जाओ जल्दी। सलीम एक मिनट जरा। डैड आप? क्या आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? नूर भी नहीं है, अकेले रहना नहीं चाहता बिल्कुल। मुबारक हो। क्या हुआ, वो आ रही है? नहीं आ रही है वो। वो लोग आ गए। चलो जल्दी करो। छुप जाओ। इमरान नहीं, उजैर आया है। सॉरी यार। क्या हाल है? मेरे पास पैसे नहीं, इसकी पेमेंट करो। क्यों, क्या हुआ? मैं जल्दी में वॉलेट भूल आया, पैसे दो इसको। जल्दी कर, कहीं वो ना आ जाए। हद हो गई यार। एक तो फोन भी बंद है मेरा, और कितने ऊपर से पैसे अपना भाई? वॉलेट घर बुलाया हूँ। हद होती है यार। थैंक यू सो मच। अरे उजैर, ये देख यार, यहाँ का वाईफाई तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। ये सब कुछ करके तुम मुझे जलाओ मत। मैं क्यों जलाऊंगा? तुम लेट क्यों हो गए? रोहा का मैसेज आया था कि इसी वक्त तक आना तुम। अब इसको अपने पास रख लो। तो अरे रख लूंगा ना यार, इतनी भी क्या जल्दी है?
Is everything ready? हाँ, बस तुम लोगों का इंतजार है। हम लोग आ रहे हैं बस कुछ देर में। किसे मैसेज कर रही हो तुम? एली है। अगर तुमने वहाँ एली वगैरह को बुलाकर कोई प्लानिंग की हुई हो तो? नहीं, फिक्र नहीं करो, वो सिर्फ पूछ रही है कि हम आए क्यों नहीं अभी तक। वो लोग आ गए हैं। आ गया वो अंदर। चलो चलो, इस दफा वो लोग आ गए हैं। हे, चलो चलो, ये लोग आ गए। यार तुम लोग रुक जाओ, उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना। अरे तुम मेरे साथ आओ इधर। तो फिर अपनी एक्स से मिलने जा रहे हो? एक्साइटेड हो गया? अच्छा, मजाक कर रही हूँ, नाराज मत होना प्लीज। तुम रुक जाओ जरा, पहले मैं उसका मसला सुनूं। नहीं, सबा, हाय माला। आजा जल्दी। छोड़ो मुझे। चलो चलो चलो। रुको तो जरा। अरे बस भी करो यार। जिस इमरान को मैं जानता हूँ अभी इस वक्त ये जगह छोड़ जाएगा। डेफिनेटली। पकड़े गए, 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 पकड़े गए। तुमने अरेंज किया है, तुमने किया ना ये सब? हाँ, किसी का कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। डर के मारे जान निकल गई थी ना। ऐसा लग रहा था ना कि कहीं वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही है। अभी यहाँ पे कयामत आने वाली, देखना। हद कर दी तुमने मीरा। इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर ओले। तुम नाराज नहीं हुए? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ यार? तुम्हें मालूम था ना पहले से? मुझे तो नहीं पता था। बैरन, क्या किया तुमने यार ये? यकीन करो मैंने कुछ नहीं बताया। क्या क्या? तुम भी इनके साथ थी? क्या करूं यार, करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी जगह बना लेती हूँ। इन्हें तो देखो। हम यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आए हैं। और जाहिर है हमारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है, सब जमा होकर यहाँ पर आ गए हो। यार इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर ओले, इमरान को पैर
रोले तुमने हमें खुशी दी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे इमरान। क्या? ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हम लोगों का अभी भी पैचअप हुआ है। एंजॉय नहीं करना चाह रहे थे तुम लोग? तो सब खुश है ना यहाँ? इमरान आओ, आज की शाम तुम्हारी है, आ जाओ हमारे साथ आओ, मजे करो, एंजॉय योरसेल्फ। यहाँ देखो जल्दी। हो गया? अब खुश? यानी आप तो मेरी कंडीशन जानते हैं। नादिर साहब पर कत्ल का इल्जाम लगने के बाद मेरा बिजनेस फ्यूचर मुश्किल में है। मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी पोजीशन भी कुछ ऐसी ही है। जान के पैदा होने के बाद उसके फ्यूचर के लिए कुछ सोचना जरूरी है। किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना मुश्किल है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी। क्या इमरान मेरी बीमारी के बारे में जानता है? So are you all ready? Peşinden az koşmadım ki, eline rezil oldum, az çeneler sarf etmedim ki. Hak edeni görür Allah, peşinden az koşmadım ki, eline rezil oldum, az çeneler sarf etmedim ki. Hak edeni görür Allah, mutluluk yakın, yarından yakın. Kandırdım nasıl yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım, sonunda güzel gözlümü oyunlarla kandırdım nasıl yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım, sonunda güzel gözlümü oyunlarla. Sevgiye çeyrek var. Are you sure? नहीं। तो फिर श्योर होते। क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं। इमरान, इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉब्लम क्या है? मीरा। मीरा तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फालतू बातें छोड़ो, जो मुझे बात करनी है उसका हम सबसे ताल्लुक है। बोलो अब क्या हुआ है? हाँ? चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। याले को देखो, इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी होगी। अरे उसकी शक्ल देखने क्या करते हो मैक? यार मैक
हम दोनों ने मीरा से प्रॉमिस किया है। हम एक दूसरे को इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि वो हर्ट ना हो। टॉपिक पर आओ, बात नहीं घुमाओ। ये मीरा के बारे में है, इसलिए पहले तुमसे बात कर रहा हूं। पिछले कुछ अरसे से तुम असल इमरान की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो, और इसकी वजह मैं गैस कर सकता हूं। मीरा, इमरान कहाँ है? क्यों, क्या? मीरा, मीरा, मीरा वो आ गई। मीरा, कौन आ गई? तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। देखो, फजूल बकवास नहीं करो। जो तुम बात करने आए हो वो करो, ओके? तुम मीरा के साथ इसलिए नहीं हो कि तुम उसे चाहते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? मसला क्या है तुम्हारा? इमरान, क्या हुआ? सरप्राइज। सवा